अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंट्री के हवाले से, एग्जिट के हवाले से, पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और एक खबर मैं सऊदी अरब के हवाले से बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप सऊदी अरब में सफ़र करना चाहते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कुछ आप लोगों के सवाल जवाब हैं, सभी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूं और हो सकता है आपका अगर कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाए, तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 23 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी 4,10,208 की हो चुकी है। 24 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,960। 2,462 की टोटल मौत हुई है। 17,342 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग 50,27,131 की हुई है। 4 ICU में केसेस हैं और अभी भी जो सीरियस यानी कि जो एक्टिव केस हैं 290 हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड आप ले सकते हैं। ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अगली अपडेट आ रही है उन लोगों के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, जैसे कि हमने कल वीडियो बनाया था 60 साल के हवाले से कि उनका जो नेक्स्ट वीक जो फैसला आने वाला है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा इकामा उस टाइम तक ख़त्म होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है कि अभी हाल ही में ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में या फिर 2-4 दिन में, जब भी ख़त्म होगा तो उसके बाद में वो इलीगल हो जाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको या तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा या फिर आप अपने जो भी कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, उनसे बताएं सारी प्रॉब्लम को कि भाई हमारा इकामा, क्योंकि ऐसा भी है आप पर अगर जो भी है फाइन वगैरह लगेगा अगर आप इलीगल होते हैं किसी भी तरीके से, तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप उनसे सारी चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि जो भी इकामा की फ़ीस है या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी है, तो हो सकता है वो आपकी, अगर आपकी कंपनी है, कफिल है, जो भी है, वो आपकी मदद कर दें। तो ये एक परेशानी है कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो जाएगा बीच में और फैसला नहीं आया तो फिर आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से छोड़ चुके हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो लोग एंट्री करना चाहते हैं तो उनके हवाले से मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम जो है छुट्टी जा चुके हैं और हमें जो है दोनों वैक्सीन कुवैत में लगी है, और कुवैत में लगने के बाद में क्या हम सफ़र कर सकते हैं कुवैत को दोबारा से या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको कुवैत के अंदर वैक्सीन लगी है और आप छुट्टी आए थे, 3-4 महीने आपको हो गए और आप सफ़र करना चाहते हैं, हाल ही में आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, तो बेटेंशन होकर आप डायरेक्टली सफ़र कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि आपको PCR जो है वो कराना रहेगा, और PCR वो वाला जिस पे QR स्कैनर होवे, क्योंकि आपका जो PCR है वो स्कैन करके जो आपकी जो भी डिटेल्स है वो चेक की जाए कि आपने कब PCR कराया था, कब नहीं। बिना स्कैन वाला PCR नहीं चलेगा। स्कैनर कोड जो होता है ना, वो ज़रूर आपके PCR में होना चाहिए। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट आ रही है। जो अगली अपडेट ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे रिलेटेड परेशानी आ रही है जब से ये कोरोना का महाकाल चला है, वो है सैलरी को लेकर। अभी जो है 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी अपने वर्कर को। काफ़ी समय से लोगों को परेशानी आ रही है और वो लोग भी काफ़ी समय से परेशान है। तो आप जो है अपना जिस तरीके से भी आप कहीं दुकान में, मकान में या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं, तो उनसे राजीवंत से सारी चीज़ें जो है क्लियर शेयर करें ताकि वो आपकी सैलरी को जो है दे सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको ना आए। बाकी अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो आप मिनिस्ट्री जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े और आपकी जो सैलरी है वो आप तक पहुंच जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।